परम पुण्य क्षण है, परम शुभ क्षण है। इस क्षण में, इस समय में आप सब साक्षी भाव से प्रभु परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर समस्त जगत के कल्याणकर्ता, प्रत्येक दुखों के हर्ता, प्रत्येक प्रकार के सुखों के कर्ता, हम सबके हृदय में निवास, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी करुणा से हमारे हृदय में निवास करने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मांडाधिपति भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हम सब आज यहाँ उपस्थित हो सके। इसके लिए उनको शतशः साष्टांग नमन। और आप सभी परिवारजनों के तरफ से, इंडस विश्वविद्यालय के तरफ से आज के हमारे मुख्य वक्ता, जिनका नाम ही उनका परिचय देता है, ऐसे इस शिशिर ऋतु के राजा, जिनका नाम श्रीयुत हेमंत जी है, जो श्रीमद् भगवद गीता पर काफी काम करते हैं। एक एक शब्द, लगभग 9500 शब्द हैं श्रीमद् भगवद गीता में। एक एक शब्दों पर उनका जो अध्ययन है, मैं अभी आदरणीय एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप जी से बात कर रहा था कि एक एक शब्द की जो गहराई है और उसकी ऊंचाई है, आज तक उस गहराई तक कोई पहुंच नहीं सका, इसलिए उसकी ऊंचाई को कोई छू नहीं सका। इतने गहरे शब्दों की मीनिंग्स हैं, अर्थ हैं, उनकी व्याख्या है, उसका भाव है, उसका सद्भाव है। जितना भी कहें, करोड़ों वर्षों से श्रीमद् भगवद गीता इस पृथ्वी पर दी गई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, करोड़ों वर्षों, श्रीमद् भगवद गीता तो अभी 5-6 हजार वर्ष पहले ही आई है, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में एक जगह प्रभु स्वयं कहते हैं कि यह ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य से उनके पुत्र मनु महाराज को मिला और मनु महाराज से हम सब मानवों को मिला। चूंकि हम सब मनु की संतान हैं, तो मनु से मानव बनता है। हम, आप सब जानते हो, मानव है, हम दानव नहीं है। किसी की हिम्मत हो तो बोल दो मैं दानव हूं, नहीं कह सकते। अब हम सब यही कहते हैं ना, हम मानव हैं। तो यह श्रीमद् भगवद गीता करोड़ों वर्षों, तो भगवान ने कहा कि जैसा था वैसा का वैसा ही मैं तुमको दे रहा हूं, हे मेरे प्रिय अर्जुन, हे मेरे प्रिय सखा, मैं तुमको दे रहा हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसा था वैसा का वैसा ही दे रहा हूं। अर्थात हम सब सौभाग्यशाली, लाख भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली हैं कि हमें वही का वही ज्ञान जो करोड़ों वर्षों पहले भगवान प्रभु ने सूर्य नारायण को दिया था, वही अर्जुन के माध्यम से हम तक आया। शब्दशः अक्षरशः, एक एक मात्रा भी वही है। इसलिए हमारा यह धर्म, कर्म और कर्तव्य बनता है कि कम से कम आज आप विचार करें, जब यह श्रीमद् भगवद गीता दी गई थी तो कुरुक्षेत्र में उस समय का टेम्परेचर लगभग 2.5-3 डिग्री हुआ करता था। आज 8 से 10 डिग्री होता है। हम इस समय 22 डिग्री से टेम्परेचर पे बैठे हैं। जहां 2 डिग्री टेम्परेचर था, वहां पे यह श्रीमद् भगवद गीता दी गई थी। अर्जुन जैसे महान व्यक्ति ने उसको ग्रहण किया। किसके लिए? हम आपके लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। 2 बातें मैं करना चाहूंगा इस उपलक्ष्य में। मुझे 5 से 6 मिनट दिया गया है। एक, पहला है कि हम लोगों ने आज का जो प्रारंभ है, शुभ दिवस का प्रारंभ है, वो किया किसी से अवतरण के नाम से, जयंती के नाम से नहीं। जयंती का अर्थ होता है कि अभी हीरक जयंती, स्वर्ण जयंती, 50 साल, 100 साल, 20 साल, जिसको गिन सके। इसको गिन के तो बता दो, कोई किसी की हिम्मत हो तो गिन के बताओ कितने वर्ष हुए, तो मैं जयंती मना लूंगा। इसलिए जयंती नहीं हो सकती है।
जिसका अंत हो उसकी जयंती होती है, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए यह अवतरण है। जैसे श्री राम का अवतार हुआ था। अवतार का अर्थ क्या है? जब आप योग में, ध्यान की पद्धति में, आपकी जब सहस्रार है, आप अपने सिर पे हाथ रखेंगे तो यहाँ एक कोमल भाग है। वह जो कोमल भाग है वहां से पूरी पाइपलाइन ऊपर जाती है, ब्रह्मांड को छूती है। तो पूरे ब्रह्मांड की जो अच्छी ऊर्जा है, वह ऊर्जा जब आपकी ऊर्जा से एकात्म हो जाए, एक जैसी हो जाए, मिल जाए, उस परिस्थिति, उस स्थिति, उस घटना को अवतार कहते हैं। तो यह अवतरण दिवस है, यह कोई जन्म दिवस नहीं है। इसलिए इसका नाम हम लोगों ने रखा अवतरण दिवस। आदरणीय अध्यक्ष और अध्यक्षा श्रीमान और श्रीमती भंडारी महोदय महोदया के आशीर्वाद से हम लोगों ने यह नाम चुना और उसको फाइनल किया गया था। प्रारंभ हुआ सुबह यज्ञ से। यज्ञ ही क्यों? क्योंकि इस श्रीमद् भगवद गीता में यज्ञ को ही केवल और केवल एकमात्र कर्म कहा गया है। यज्ञ अर्थात क्या? आप जब एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए आपने घी की आहुति दी। घी है, कितना घी जाता है? किलो किलो घी चला जाता है, लेकिन आपके मन में लालच पैदा नहीं होती उसके लिए। लेकिन घर में अगर एक चम्मच घी किसी बच्चे ने गिरा दिया तो आफत आ जाती है घर में। और एक चम्मच घी नीचे गिरा दिया, नुकसान कर दिया, पता नहीं कहां से कब सीखेगा, इसको कुछ आता नहीं है। कितनी बड़ी लालच, कितनी सारी लालसा। एक दो चम्मच घी वही अगर घर में गिर गया, लेकिन यहाँ किलो किलो घी यज्ञ में आहुति हो जाता है तो आपके हृदय में वह लालसा उत्पन्न नहीं होती इत्यादि। इसलिए भगवान ने यज्ञ का सहारा लिया कि हे मनुष्यों, यज्ञ करते रहो। समय दिया, यज्ञ है। किसी को ज्ञान दिया, यज्ञ है। किसी को प्रसन्नता दिया, हंसा दिया, यज्ञ है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आप कुछ भी करते रहो, सब यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ आप बिना किसी लालसा, बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के अगर कोई कर्म करते हैं और वह कर्म के प्रति भी आप बहुत ही सावधान रहते हैं तो यज्ञ हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने प्रारंभ यज्ञ नामक जो विधि है उससे किया। यह तो लाक्षणिक विधि है। इसके बाद हम लोगों ने आज यहाँ पे आरती किया। आरती किया, बहुत शुभ और बहुत ही पवित्र यह एक पद्धति है। इसे हमें सदैव करते रहना चाहिए। एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न किया था कि हम श्रीमद् भगवद गीता का ही क्यों करते हैं और क्यों किसी और का नहीं करते। तो यह अभी उचित समय नहीं है, काफी समय चला जाएगा, नहीं तो मैं आपको उससे भी संबंधित बातें करता। बस एक शब्द और बात करके कि भगवान ने 3 या 4 लोगों को श्रीमद् भगवद गीता दिया था और आज आदरणीय हेमंत जी 100 लोगों को देंगे। तो 1 अर्जुन से 100 अर्जुन हुए और ये 100 से मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि आगे अनंत जीरो लग जाए और वो अनंत लोगों तक पहुंचे। यह ज्ञान, यह सद्ज्ञान, यह हमारी परंपरा और इंडस विश्वविद्यालय यह वचन देता है कि यह हमेशा और हमेशा के लिए, जब तक यह भूभाग रहेगा, जब तक यह भूखंड रहेगा, जब तक यह पृथ्वी रहेगी, तब तक विश्व पटल के हर कोने तक हम लोग भारतीय परंपरा ज्ञान पद्धति को तब तक ले जाते रहेंगे जब तक कि हर व्यक्ति इससे कम से कम जानकार ना हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने इतना समय दिया यहाँ पे, तो मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार के तरफ से, प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट मैडम दोनों की तरफ से आप सबको शुभाशीष और आपको पुनः पुनः साधुवाद, और आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।